हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर वर्क क्या है। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर कितना, Fs। W क्या है, कार्य है। W है कार्य, F है बल और S क्या है, विस्थापन। अब यहाँ पर इसका एक ट्रिक जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अदिश का ट्रिक क्या होता है और सदिश का ट्रिक क्या होता है। अदिश का होता है आसमां का ऊंचा ताल दूर है, तब यहाँ पर आज से होता है आयतन, स से होता है समय, मास से होता है मास मतलब द्रव्यमान, का से होता है कार्य, ऊ से होता है ऊंचाई, चा से कुछ नहीं होता है, त से भी कुछ नहीं, ता से होता है तापमान, उसके बाद से ल से होता है लंबाई और दू से दूरी। ये है अदिश राशि का ट्रिक। और यहाँ पर सदिश राशि का संत वेग को बस में करो, सन से संवेग, उसके बाद आवेग, ये दोनों होता है सदिश राशि। त से होता है त्वरण, बी से होता है विस्थापन, वेग होता है, उसके बाद होता है बल। इतना होता है सदिश राशि। अब यहाँ पर जानेंगे यहाँ पर W क्या है, तो इससे हम निकाल लेंगे क्या, W है अदिश राशि, बल क्या है सदिश राशि, और समय क्या है विस्थापन, सॉरी विस्थापन है, यहाँ पर विस्थापन भी है सदिश राशि। अब यहाँ पर W का ऐसा ही मात्रक कितना होता है और यहाँ पर CGS मात्रक कितना होता है। अब यहाँ पर कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल, CGS मात्रक होता है और उसी तरह यहाँ पर बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन और CGS मात्रक होता है डाइन। अब यहाँ पर विस्थापन का ऐसे मात्रक होता है मीटर और CGS मात्रक होता है सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जानेंगे 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, कहीं कहीं हम 1.20 जूल भी लेंगे। उसी तरह यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन और यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। हमारा इस वीडियो में टारगेट रहेगा कि जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है उसको सब हम देखते चलें, इतना सब लिख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर एक और फॉर्मूला जानेंगे W बराबर Fs cos थीटा। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर W बराबर Fs cos थीटा आया कहाँ से। मान लेते हैं यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो h ऊंचाई पर है। अब यह m द्रव्यमान का कोई वस्तु है तो अवश्य है कि यहाँ पर नीचे की तरफ दाब लगाएगा, इसको मान लेते हैं G, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु गिरेगा नहीं, आगे की तरफ ढुलक जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं S, विस्थापन। अब यहाँ पर एंगल बनाएगा कितना, थीटा डिग्री। इससे पहले आप जानते हैं यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे हमें। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है और cos 180 का वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है -1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2,
कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। अब यहाँ पर जानेंगे डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा आया कहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं ए बराबर एम ए, ई हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर ए क्या है और जी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर ए जब होता है जब वस्तु आगे की तरफ गमन करे या पीछे की तरफ गमन करे, उसके लिए हम ए लगाते हैं, ए है त्वरण। और जी क्या है जब वस्तु ऊपर की तरफ गमन करे और नीचे की तरफ गमन करे, उसके लिए हम उपयोग करते हैं जी, ये है गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पर ऊपर नीचे का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर W बराबर कितना होगा, बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पर बल F इंटू विस्थापन क्या है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। और यहाँ पर W बराबर बल गुने विस्थापन। विस्थापन क्या है, वस्तु है M। अब वस्तु M है तो नीचे की तरफ दाब लगाएगा। अगर यहाँ पर ए बी वस्तु को हटा देते हैं तो नीचे से गिर जाएगा बिंदु बी पर, इसलिए नीचे की तरफ दाब लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए बी यहाँ पर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू प्राप्त करना है। ए बी का वैल्यू प्राप्त करना है तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा फार्मूला का होता है P/H। थीटा के लिए बी क्या होगा, थीटा के लिए बी होगा जो इससे सटा हुआ रहता है, तो इसके लिए हो जाएगा ए बी। और थीटा के लिए एच कौन होगा, एच नहीं बदलता है, इसलिए हो जाएगा कितना ए सी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देते हैं, 3 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा ए बी बराबर ए सी कॉस थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पर समीकरण 3 का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। Putting the value of 3 in the equation 2। समीकरण 3 का वैल्यू समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में। तब यहाँ कितना होगा, W बराबर F का F रहने देते हैं और ए बी का वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। तो W बराबर F के F लिख देते हैं और ए सी क्या है, विस्थापन है S, तो एस हो गया और कॉस थीटा के कॉस थीटा हो गया। यही हमें फार्मूला प्राप्त हो गया। अब इससे निकलता है 3 कंडीशन। केस 1 जानेंगे। केस 1 क्या कहता है, जब यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पर टेबल है, टेबल पर कोई वस्तु हम रख देते हैं m द्रव्यमान का और इसको आगे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री बनाएगा इसलिए हम थीटा बराबर कितना लिख देते हैं, 0 डिग्री। अब इस फार्मूला का उपयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पर कॉस 0 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे कितना, 1। तो यहाँ पर एफ एस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। इसलिए हमको मिल गया W बराबर कितना, एफ एस। इसलिए इस कंडीशन में कार्य होगा धनात्मक। अब यहाँ पर कार्य धनात्मक आया है तो इससे पहले यह जानेंगे धनात्मक कौन होगा और ऋणात्मक कौन होगा। अब यहाँ पर जो धनात्मक है ये हमेशा अदिश राशि होता है, अदिश राशि हमेशा धनात्मक होता है। और सदिश राशि जो है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और यहाँ पर शून्य भी होता है। तो यहाँ पर अदिश राशि में केवल धनात्मक वैल्यू होता है और सदिश राशि में ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब इसमें कार्य क्या होगा, धनात्मक। केस 2 में चलते हैं। केस 2 क्या कहता है, जब यहाँ पर मान लेते हैं कोई बच्चा है और ये हाथ में
एक पत्थर बांधकर चारों तरफ घुमा रहा है। अब घुमा रहा है तो इसको मान लेते हैं कहीं छोड़ दिया। जब छोड़ेगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना के जाएगा? 90 डिग्री। मैथ में आप लोग पढ़े हैं त्रिभुज के सॉरी वृत्त के नियम से, सर्कल थ्योरम से। यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर कितना? एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा, अब यहाँ पर थीटा को कितना बैठाएंगे? कॉस 90 डिग्री बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 वैल्यू कितना होता है? 0। तब यहाँ बैठा देंगे कितना? 0। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब कार्य इसमें नहीं होगा। कब? जब वस्तु लंबवत हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। उसके बाद जानेंगे केस 3। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं केस 3 में। केस 3 क्या कहता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर यहाँ पर वस्तु है कोई, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, इसको कोई बालक जो है आगे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे अपोजिट एक और बालक है जो पीछे की तरफ खींच रहा है। मतलब एक दूसरे के विपरीत किसी वस्तु को खींच रहा है लो, तो इसलिए यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पर W बराबर एफ एस कॉस कितना? 180 बराबर एफ एस कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। यहाँ कितना होगा? माइनस एफ एस। तो यहाँ पर कार्य क्या मिला? ऋणात्मक मिला। यहाँ पर कार्य मिल गया ऋणात्मक। अब हम न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे। जितना ये कॉन्सेप्ट है वर्क का सब इसमें बता दिए। अब यहाँ पर वर्क से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल बनने वाला है उसको हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सभी न्यूमेरिकल यहाँ पर वर्क से रिलेटेड लिख लिए हैं। अब इसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सब न्यूमेरिकल आप लोग के डिस्प्ले पे लगा दिए हैं, उसको देखते रहिएगा। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल 1 ये क्या कहता है? एक लड़का 5 न्यूटन का बल लगाकर। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या देखना है? जो जो वैल्यू दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेना है। क्या दिया है? 5 न्यूटन दिया है। तो जैसे यहाँ पर 5 न्यूटन दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे न्यूटन। ऐसे मात्रा क्या है? न्यूटन। तो हम बताए हैं बल कैसे मात्रा का होता है? न्यूटन। इसलिए आप एफ का वैल्यू है। उसके बाद 40 सेंटीमीटर दिया है। 40 सेंटीमीटर दिया है, तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले किस में बदलेंगे? मीटर में। तो 40 बटा कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 0.4 मीटर। अब मीटर किस कैसे मात्रक होता है? विस्थापन का, इसलिए यह एस हो जाएगा। एस का वैल्यू कितना निकल गया? 0.4 मीटर। अब क्या बोला है? कार्य ज्ञात करें, मतलब W बराबर क्या होगा? सिंपल सा है, फार्मूला लगाइए। W बराबर कितना? एफ एस। इसमें एंगल का बात किया रहता है तो यहाँ पर कॉस थीटा लगाते हैं, एंगल का बात नहीं किया है इसलिए कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। एफ का वैल्यू कितना दिया है? 5 न्यूटन इंटू एस का वैल्यू कितना दिया है? 0.4। और यहाँ पर दशमलव बैठाइए, कितना आ गया? 2। यहाँ पर W कितना हो गया? W हो गया 2 जूल, आंसर। उसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? 2 kg के एक गेंद को, मतलब 2 kg दिया है। 2 kg दिया है, ये क्या है? m है। उसके बाद क्या दिया है? 8 मीटर दिया है। जब 8 मीटर दिया है, मीटर क्या है? विस्थापन है, इसलिए यहाँ पर s बैठा देंगे 8 मीटर। उसके बाद क्या दिया है? गुरुत्व बल के द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, मतलब W बराबर क्या होगा? गुरुत्व बल के द्वारा किए गए कार्य। तब यहाँ पर यह बात हो रहा है क्या? ऊपर फेंकने का। ऊपर जाएगा वस्तु, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर S क्या होगा? H हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर G का वैल्यू 9.8 लेंगे और कहीं कहीं 10 लेंगे।
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं 9.8 लेंगे, कहीं 10 लेंगे। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर mgh। m का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से 10 लेंगे, h का वैल्यू कितना दिया है 8, गुना कीजिए 8 दूना 16 और यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, कितना आएगा 160। क्या बोला है इसमें, कार्य की गणना करें तो यहाँ पर जूल। दूसरा का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या दिया है, जब किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर, यहाँ पर 20 न्यूटन का बल लगाकर मतलब यह F दिया है। उसके बाद दिया है 6 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, 6 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, इसलिए यहाँ पर S होगा। उसके बाद कार्य की गणना करें तो W बराबर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए FS। W बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू 20 इंटू कितना S, 6, 6 दूना 12, 120, कितना जूल। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु पर बल आरोपित करके बल की दिशा में 4 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है। 4 मीटर की दूरी विस्थापित कर दिया है, इसका मतलब 4 मीटर क्या है, एस है। उसके बाद 40 जूल, 40 जूल दिया है, मतलब ई है कार्य। तो बल क्या होगा, F बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वहीं लगेगा, डबल बराबर कितना FS। अब यहाँ पर W कितना दिया है 40 बराबर F कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है, और S कितना दिया है 4। अब यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा 40/4, कितना आएगा F बराबर 10। यहाँ क्या लगेगा, बल कैसे मतलब होता है न्यूटन, इसलिए यहाँ पर न्यूटन लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अब बनाएंगे कितना 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोला है, 5 न्यूटन का बल लगाकर, 5 न्यूटन का बल लगाकर मतलब F दिया है कितना 5 न्यूटन, क्षैतिज दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। अब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है 8 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, 8 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, तो क्या हो जाएगा ये S। क्या निकालना है इसमें, बोला है कार्य क्या होगा, तो डब्ल्यू आर कितना हो जाएगा FS cos थीटा। अब यहाँ पर F का वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू S का वैल्यू कितना दिया है 8 इंटू cos कितना 30 डिग्री, 8 पचे 40 गुना cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, काट दीजिए इसको, 20 कितना आ गया 20√3, कार्य है इसलिए यहाँ पर जो लगा दीजिए। इस तरह नंबर कल हम आगे पढ़ेंगे।